मिश्रा जी कहाँ कैसी वाले? ओम स्वस्ति न इंद्रो विदर्शवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्भं सत्तरुर्भद्रसेमः हाँ बोलिए। सब्सक्राइब हो गया हमारा। हाँ भाई। मंच पे आए, मुझसे गलती अभी मैंने देख जी सुनील इंगले जी और प्यारे लाल जी तुरकर करे मंच से काम करते हमेशा कि वे मंच पे आकर के स्मृति चिन्ह तो हम लोगों के मन में एक ऐसा है कि अपने क्षेत्र के जो बेरोजगार युवक है करीब करीब 150 युवकों को इस साईं परिसर की ओर से साईं धाम गर्रा खुर्द की ओर से 10 बाई 20 की जमीन का भूखंड निःशुल्क रूप से स्टाम्प पेपर पर लिख करके एक एग्रीमेंट के तहत उन्हें दिया जाए। उसके माध्यम से वो उस जमीन पर अपना जो निजी व्यापार है वो शुरू करे और उसके बदले में, क्योंकि जमीन बहुत है और सड़क के किनारे है, तो ऐसी स्थिति में अगर 10 बाई 15 की जमीन का भूखंड यदि वो बेरोजगार युवकों को मिलता है तो उसके माध्यम से वो छोटा मोटा व्यापार जो है, जैसे कोई टेलरिंग की दुकान है, कोई सब्जी की दुकान है, सिर्फ प्रफुल्ल पटेल जी है और हम लोग उनको पूरी ताकत से हमको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग ने ये तय किया है कि हर वर्ष 16 और 17 फरवरी को धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाए, उनका मान सम्मान बढ़ाया जाए और उनके मान सम्मान में ऐसे आयोजन किए जाए कि जन जन तक उनका नाम पहुंचे, उनके कामों की चर्चा जन जन तक हो। उसके पीछे यही उद्देश्य है। गौरव पुरस्कार, साईं गौरव पुरस्कार का एक हमने परंपरा इस वर्ष से शुरू की है। हम चाहते हैं कि प्रफुल्ल भाई और वर्षा भाभी का इस संस्था के साथ में जो जुड़ाव है, जो वो भी जन जन तक पहुंचे। आज के इस कार्य युवा साथियों और बच्चों, आदरणीय वीरेंद्र जायसवाल जी, पिछले साल भी हमने 16-17 फरवरी का जो दिन चुने थे उसको हम अपनी संस्था की ओर से हमने ये निश्चय किया है कि हर साल 16 और 17 फरवरी को, 16 फरवरी को वर्षा भाभी जी के जन्मदिन पे और 17 फरवरी को अपने नेता प्रफुल्ल पटेल के जन्मदिन को इसी तरह समारोह पूर्वक मनाएंगे। और हर वर्ष साईं धाम गर्रा खुर्द की ओर से कुछ न कुछ नया इस क्षेत्र के लोगों को देखने के लिए मिलेगा। प्रफुल्ल भाई के सहयोग से, राजू जैन साहब के सहयोग से इस क्षेत्र की प्रगति के लिए, इस तरक्की के लिए प्रफुल्ल भाई ने जो किया वो आपसे
कोई चीज़ छुपी नहीं है। लेकिन उनकी सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूँ कि जिस समय कोरोना से ये पूरा देश जूझ रहा था, ट्रेनें बात है, लेकिन ये जो 16 और 17 तारीख को प्रतिवर्ष उन्होंने प्रफुल्ल भाई और वर्षा भाभी के जन्मदिन को मनाने का जो संकल्प किया, प्रफुल्ल भाई के कार्यों का जो उन्होंने उल्लेख किया, प्रफुल्ल भाई के संदर्भ में जो उन्होंने बताया, मैं केवल आपको इतना कहना चाहता हूं कि राजनीतिक जीवन में प्रफुल्ल पटेल जी ने बहुत ऊंचा स्थान पाया, प्रफुल्ल पटेल जी ने बहुत काम किए, लेकिन अपने आप में एक वो ऐसी शख्सियत है, हम उनके साथ 37, 38 साल से काम करते हैं। कई बार हम उनको बोलते हैं कि आप लोकसभा के नहीं राज्यसभा के सदस्य हो, आप हमको रोज काम करने के लिए क्यों लगाते हो? ये काम होना चाहिए, स्कूल का काम होना चाहिए, कॉलेज का काम होना चाहिए, सिंचाई का काम होना चाहिए, आरोग्य का काम होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ट्रेन रुकना चाहिए, ये सब कराने की जरूरत क्यों है? तो उनका जवाब मिलता है कि मुझे दिल्ली में, बंबई में, लंदन में, अमेरिका में और भारत के कोई भी कोने में यदि कोई आदमी मेरे को पहचानता है तो गोंदिया और भंडारा जिले के लोगों के आशीर्वाद की वजह से पहचानता है, इसलिए तुमको काम करने की जरूरत है। आज जिस भावना से इस पावन परिसर में साईं बाबा की स्थापना हुई, इतनी सुंदर मूर्ति साईं बाबा की लगाई गई, अभी इसका महत्व धीरे धीरे जब बढ़ेगा, चमक धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे जैसे पूजन होगा, जैसे जैसे पाठ होगा, जैसे जैसे शक्ति प्रज्वलित होगी, और अब ताकत के देवता हनुमान जी के भी मंदिर की स्थापना कर दी गई है, तो निश्चित रूप से केवल गर्रा का नहीं, पूरे परिसर को इसका लाभ मिलेगा। और कई योजनाएं बनाते रहते हो, उनके मन में आ गया सामूहिक विवाह कराना है तो सामूहिक विवाह करा के छोड़ेंगे, हर हफ्ते अन्नदान यानी यहाँ पर महाप्रसाद होना चाहिए तो महाप्रसाद होगा ही। जो मन में इस व्यक्तित्व में एक खासियत जरूर है कि लोग टीका टिप्पणी कुछ भी करें, लोग किसी भी प्रकार की अंगली उठाए, वीरेंद्र मामा के बारे में लोग तरीके की बात करें, लेकिन जो बात निश्चित हो गई, उन्होंने एक बार तय कर लिया कि ये काम करना है तो वो काम से पीछे हटने का कोई काम ही नहीं बनता। ये उसी का परिणाम है, ये उसी का उस दृढ़ निश्चय की संकल्पना है कि इतना सुंदर, जब मुझे भी लगता था, जब वो बात करते थे कि बोरिंग बनाना है, मामा अपन को बहुत अच्छा धाम बनाना है, उस समय मुझे भी लगता था कि ये सब हवा में बातें हैं, लेकिन एक आदमी के मन का दृढ़ संकल्प, एक आदमी के मन की कल्पना, एक आदमी की सोच, राजनीतिक और पत्रकारिता से हटके समाज के लिए काम करना, राजनीतिक और पत्रकारिता से हटके सामान्य आदमी के जीवन में कैसे उन्नति आ सकती है, प्रगति आ सकती है, वो कार्य करना। अब ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है साईं गौरव सम्मान, जिनका भी साईं गौरव सम्मान किया जाएगा, जिन लोगों को भी मंच पर बैठे हुए लोगों को आज हम सम्मानित करेंगे, जिसका भी साईं बाबा के दरबार में और हनुमान जी के दरबार में आज साईं धाम गर्रा के माध्यम से सत्कार करेंगे, वो आदमी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से जुड़ जाएगा। और हर साल ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को जब हम जोड़ेंगे, सैकड़ों व्यक्तियों को इस अच्छे काम से जोड़ेंगे, समाज सेवा के काम से जोड़ेंगे, जिनको हम आज साईं गौरव पुरस्कार दे रहे हैं, इसमें 99% लोग राजनीतिक ही नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। कमलेश भैया दुर्गा मंदिर से जुड़े हुए हैं, अक्षय भैया जैन मंदिर से जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में पारंगत है। विमल असाटी जी भी दुर्गा मंदिर और उस परिसर में सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र के लोग नहीं है। इनका सम्मान करने के पीछे एकमात्र कारण ये है कि मानवता की सेवा में, भगवान की अर्चना में, प्रभु की अर्चना में हर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से जुड़े। और आने वाले 5-10 साल बाद जब हम देखेंगे तो हमारे साईं सम्मान गौरव से, जिनको हम साईं सम्मान गौरव देंगे, ऐसे सैकड़ों लोग हमारे इस परिवार से जुड़ जाएंगे। और जब सैकड़ों लोग, हजारों लोग जुड़ जाते हैं तो उसकी शक्ति, उसका पावर, उसकी कल्पना एक अलग होती है। और मेरा विश्वास और बाबा के चरणों में आज की गुजारिश है, प्रार्थना है कि जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, बाबा के भक्त भाई जी हमारे आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल। दोस्तों, भक्त का अगर परिचय अगर देखना है ना, तो जिसका भक्त है उसके गुण उसमें आना चाहिए। और पटेल परिवार बाबा के भक्त है। मैंने कल भी कहा किसी बंदे को कि राजकारण और राजनीति में